नमस्कार। आज मैं आपको एलवे एप्लीकेशन से एलवे मोबाइल ऐप से आउट स्टेशन कैब कैसे बुक करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एलवे ऐप इंस्टॉल होगा। जैसे ही आप एलवे ऐप को ओपन करते हैं आपको ये सर्च ऑप्शन वाला बटन दिखाई देगा या सर्च ऑप्शंस का एक छोटा सा विंडो आपको वहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें जिस भाषा में भी आप यूज़ कर रहे हैं उस भाषा में लिखा होगा कि वेयर टू गो, कहाँ जाना है। इस तरह से लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ पे लिखा होगा। तो अभी हम हिंदी भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वहाँ पे लिखा है कि कहाँ जाना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपको इस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे भी खड़े हैं या जहाँ पे भी आप अभी है उसका जो पिकअप स्थान है, जो आपका करंट लोकेशन है, उसको एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि ड्रॉप स्थान जो है वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक कर्सर वहाँ पे नीचे ओपन होगा जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, मतलब आपका ड्रॉप स्थान क्या है। तो अभी हम एक डेमो के लिए यहाँ पे डालते हैं कोपरगांव बस स्टैंड। अभी हम मालेगांव में हैं, कोपरगांव के लिए सर्च कर रहे हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं हम देख सकते हैं कि जितनी भी रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, फोर व्हीलर्स, वो उसका जो डाटा है वहाँ पे दिख जाता है। जितनी भी कैब्स अवेलेबल हैं वो दिख जाती है। तो अभी हम आउट स्टेशन के लिए बुकिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो आउट स्टेशन ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको पूछा जाता है कि आपको सिर्फ ड्रॉप चाहिए, मतलब एक तरफ से छोड़ना है, या राउंड ट्रिप चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ वहाँ तक जाना है तो आप ये पहला वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट मोस्टली आउट स्टेशन कैब्स राउंड ट्रिप के लिए बुक की जाती हैं, तो अभी हम ये वीडियो राउंड ट्रिप के लिए बनाएंगे। राउंड ट्रिप पर क्लिक करने के बाद आपको आरंभ तारीख पूछा जाता है कि आपको जब स्टार्ट करना है वो समय क्या होगा, डेट क्या होगा। तो उस पर आप क्लिक करने के बाद, जैसे अभी हम लाइव टेस्ट ले रहे हैं तो अभी हम आज का ही डेट डालेंगे 14 अगस्त। वो डालने के बाद एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली 1 घंटा आगे का टाइम लेता है। बट अगर हमें एक लाइव डेमो लेना है, इंस्टेंट डेमो लेना है, तो मिनिमम हमें 15 मिनट का टाइम स्लॉट ड्राइवर को देना पड़ेगा। तो अभी 4:40 के करीब करीब हुए हैं, तो हम उसमें 15 मिनट डाल के, जैसे 5:55 या 58 का हम टाइम लेते हैं सेफ जोन में, तो इसको क्लिक किया और रिटर्न का टाइम आज ही लेते हैं। रात को हम 10:30 बजे तक आएंगे। तो ये AM PM जो है ये भी अच्छे से सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो अभी हमने टाइम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पूछा जाता है क्या आप AC कैब चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, अगर नहीं चाहते हैं तो इस पर क्लिक मत कीजिए। उसके बाद आपको आता है कि आपके लोग कितने हैं, उसके हिसाब से आपको व्हीकल का चॉइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कृपया वाहन प्रकार चुनें, इस पर आप क्लिक करेंगे इस एरो पे। तो जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लेके जाने के बाद जितने भी कैटेगरी टाइप्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से जो व्हीकल्स उसके अंडर आती है उसकी लिस्ट आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पे हमने मिनी 1 से 3 लोगों तक से लेकर 17 से 20 लोगों तक की जो व्हीकल्स अवेलेबल है उनकी पूरी लिस्ट दी गई है उनके कैलकुलेशन के हिसाब के साथ। तो जैसे अभी मिनी में आता है स्विफ्ट, इंडिगा, सेलेरियो। सेदान में आता है डिज़ायर, इटियोस, इंडिगो। तो सेदान का आप देख सकते हैं 1876 रुपये। तो ये कैलकुलेशन कैसे आता है ये आप उसको सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मिनी, सेदान, क्रूज़र, MPV, MUV, SUV प्लस, SUV प्लस प्लस, TT17, T20, TT20। तो 1 से 20 लोगों तक की पूरी कैब्स यहाँ पर दी गई हैं। उनके कैटेगरी टाइप्स हैं और उसके अंडर जो व्हीकल आते हैं उनको दिया गया है। तो अभी हम डेमो ले रहे हैं, तो अभी हम सपोज़ हम इनोवा कैब कंसिडर करते हैं जो कि SUV प्लस प्लस कैटेगरी में, सॉरी, SUV प्लस कैटेगरी में आता है। तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको दिख रहा है कि 2,992
रुपए यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो इसका आप डिटेल्स देख सकते हैं। उसके सामने एक छोटा सा विंडो दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि किराए के डिटेल्स देखें। तो इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी हमको दिखाई दे रहा है कैब रेंट उसका है 1500 रुपये। राइड का किराया मतलब जितना किलोमीटर होता है उसके हिसाब से नॉन एसी जितना एवरेज जाएगा उसके हिसाब से 166 किलोमीटर आपका हो रहा है, उसके लिए 1333 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ड्राइवर का अलाउंस होगा, ड्राइवर भत्ता उसको जो बोलते हैं, वो 100 रुपीज़ होगा। और कर मीन्स टैक्स आपको लगेगा करीब करीब 60 रुपये। तो टोटल इसको मिला के हो जाता है 2992 रुपये। तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करते हैं आपको इसके बारे में पता चल जाता है। और अगर आप ये तो 300 किलोमीटर के नीचे अगर है तो ये कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपका जर्नी 300 किलोमीटर के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कैब रेंट नहीं लगता है। कैब जो है डायरेक्टली किलोमीटर के हिसाब से चली जाती है। अगर आपको वो भी देखना है तो आप अपने एप्लीकेशन से वो भी डेमो देख सकते हैं, या अगर आपको वहाँ पे टेस्ट नहीं किया जा रहा आपसे तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एलवे के ऑफिस में या हमारे कॉल लाइंस पे। तो ये आपने देख लिया कि पैसे कैसे कैलकुलेट हुए या किराया कैसे कैलकुलेट हुआ। उसके बाद कुछ गाड़ी या कैब बुक करने की कुछ पॉइंट्स होते हैं, नियम या शर्तें होती हैं जो आपको पढ़ लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे ही आप ये नियम और शर्त वाले बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं में हमने वो दिया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम अभी हिंदी भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है, टोल और पार्किंग ग्राहकों को देना पड़ेगा, चालक का भोजन और उसके रहने की व्यवस्था ग्राहकों को करनी पड़ेगी। इस तरह से जो एक 7-8 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने पढ़ लेना ज़रूरी है, ताकि आपको ज़्यादा बाद में परेशानी ना हो और ड्राइवर को भी परेशानी ना हो। तो ये आपने पढ़ लिया, अभी आप श्योर है कि आपको ये गाड़ी करना है, आपको जाना है, और आपने टाइम भी उनको दे दिया। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो एप्लीकेशन आपको मैसेज भेज देता है ऊपर से कि योर कैब रिक्वेस्ट इज़ सेव्ड सक्सेसफुली, वी विल अपडेट यू वंस योर कैब इज़ कन्फर्म। तो एप्लीकेशन क्या करता है, आपका जो रिक्वेस्ट आया है उसको सेव कर लेता है और आपके रिक्वेस्ट के अनुसार जो भी कैब है उनके ड्राइवर्स के पास जो एलवे का एप्लीकेशन है उनको वो रिक्वेस्ट भेजता है। तो थोड़ा सा ये शायद कभी कभी 30 सेकंड या 1 मिनट का रफली टाइम ले लेता है। तो हम देखते हैं, जब तक अपना कैब कंफर्म होता है तब तक मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे कि आपने अभी बुकिंग कर लिया है, बट आपको थोड़ी देर के बाद देखना है कि मैंने कौन सा बुकिंग किया था, क्या बुकिंग किया था, उसके डिटेल्स क्या है। तो आप जैसे अभी देख सकते हैं ये जो एलवे नाम है यहाँ पे दिया हुआ, उसके लेफ़्ट साइड में ये जो बटन है 3 लाइन्स, उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका नाम यहाँ पे आ जाता है। बाद में आ जाता है आपके राइट्स, वॉलेट। आप यहाँ पे किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं, आमंत्रित करें और कमाएं। यहाँ से भाषा चेंज करें, आपको कुछ मदद चाहिए तो उसका ये ऑप्शन है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, और ड्राइव करें और कमाएं ये एक अलग से ऑप्शन है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो ये ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम डिटेलिंग में और एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसे हमने रिक्वेस्ट किया था तो आपको अब अभी हमें देखना है, 1 मिनट अपना हो गया है, कि हमारी कैब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है या नहीं। तो आपके राइट्स में यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड होने के बाद आप यहाँ पे जो सिंबल था कैब का, जैसे ये सिंबल था, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ड्राइवर्स के डिटेल्स दिख जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ड्राइवर का नाम यहाँ पे आदित्य खैरनार, आपको गाड़ी कौन सा मिला, टोयोटा इनोवा, यहाँ पे गाड़ी का नंबर आ गया, आपने एसी बुकिंग किया था, यस नो वहाँ पे आ गया, और आपका लगभग मूल्य कितना है ये यहाँ पे मिल गया है, आपका वन वे किलोमीटर कितना है और आपको जर्नी टाइम कितना लगेगा ये आपको पता चलेगा। तो जैसे कि अभी ड्राइवर और मैं यहाँ पे एक ही जगह पे हैं, तो यहाँ पे मेरे को कैब भी दिख रहा है कौन सी जगह पे है, और ये जो ब्लू कलर का डॉट है
ये मेरा लोकेशन है। तो इसमें से जैसे अभी हमें इंस्टेंटली जाना है और हमको निकलना है जल्दी से, तो अगर आपको लग रहा है कि ड्राइवर ने जल्दी आ जाना चाहिए तो आप उसको यहाँ से कॉल करके उसको आपका जो स्टेटस है बता सकते हैं कि हमको जल्दी आना है, जाना है, जो भी है। तो यहाँ पे ये ड्राइवर का नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसको कॉल चला जाएगा। तो अभी कॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ डेमो ले रहे हैं। तो बट ये कॉल का बटन सिर्फ कैसे एक्टिवेट होता है वो आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने किया और वहाँ से जब ड्राइवर निकलता है तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपका ड्राइवर निकल चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे आपको मैसेज आ गया, योर ड्राइवर इज़ अराइविंग नाउ। ठीक है, ये एक मैसेज आ गया। उसके पहले जब आपके डिटेल्स अपडेट हुए थे, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो वो चीज़ मैं बोलना भूल गया। तो जैसे ही आपके एप्लीकेशन में ड्राइवर डिटेल्स अपडेट हो जाते हैं, आपको मैसेज आ जाता है योर राइड डिटेल्स आर अपडेटेड, प्लीज़ चेक इन द ऐप। तो जैसे कि हमने वो चेक कर लिया था, मैं फिर से आपको बोल देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद आपके राइड्स में आप जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो आपको हर पॉइंट पे नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो अभी आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। तो अभी हम राइड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे राइड कंप्लीट होगा। तो सपोज़ आप मान लीजिए कि आपके पास अभी ड्राइवर आ गया और उसको आपने, जैसे ही ड्राइवर आपके पास आता है, उसको आपने ये जो ऑरेंज कलर में दिया गया है OTP उसको देना है। तो अभी मैं ड्राइवर एप्लीकेशन में आपके OTP को डालता हूँ और राइड को स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही राइड स्टार्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो OTP नंबर है वो गायब हो जाएगा। तो अभी मैं ड्राइवर एप्लीकेशन को देख रहा हूँ। तो मैं ड्राइवर एप्लीकेशन से आपका राइड अभी स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे OTP नंबर था वो गायब हो गया, मतलब आपका राइड स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि ड्राइवर को आपका OTP लेने के बाद उसको किलोमीटर का जो ओडोमीटर जो होता है उसका फ़ोटो लेना पड़ता है। ये हमने आपके सेफ्टी के लिए किया है और प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए किया है कि गूगल का जो किलोमीटर है उससे कभी कभी गाड़ी कम भी चलती है और कभी कभी ज़्यादा भी चलती है। तो गूगल का जो हमने वैल्यू यहाँ पे दिया है ये एक एस्टिमेशन है, बट आपके जो किलोमीटर्स के रीडिंग जो लिए जाएंगे स्टार्ट और एंड के, उसके हिसाब से ही आपका कैलकुलेशन होगा और उसके हिसाब से ही पूरा डिटेल कैलकुलेशन विथ फ़ोटोज़ आपको दिए जाएंगे। तो अभी हम पूरा इतना वेट नहीं कर सकते 2 घंटे और 6 मिनट, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। तो अभी हम राइड को डायरेक्टली कंप्लीट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जैसे कि अभी राइड आपका स्टार्ट हो गया था, अभी हमारा लाइव टेस्ट नहीं है, हम यहीं पे राइड स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका जर्नी स्टार्ट होगा, आपका लोकेशन और गाड़ी का लोकेशन आप मूव करते करते आपको दिखाई देगा। और किसी भी जगह पे अगर आपको लगता है कि कितना समय अभी बाकी है हमारा राइड कंप्लीट होने में, तो आपको यहाँ पे नेविगेशन बटन दिया गया है। तो नेविगेशन बटन दबाने के बाद आपको आपकी जगह से रास्ता कितना किलोमीटर है और कितना टाइम आपको लगेगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। 2 आवर 14 मिनट्स 83 किलोमीटर का जर्नी है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और इन केस आपको कभी लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गया है या गाड़ी बंद पड़ गई है या इमरजेंसी में कुछ करना है, किसी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे टॉप में यहाँ पे कॉल का बटन दिया गया है, जहाँ से आप एलवे को हेल्प के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ये यहाँ से कॉल कर सकते हैं। और अभी
कॉल करने के बाद वो हमारे ऑफिस में जाएगा। और यहाँ पे आप फिर से हम देख सकते हैं, जाने के बाद SOS चेतावनी वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ आपको आपातकाल के समय में यूज़ करना है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कोई करीब का जो आपका नंबर आपने दिया है उसको इन्फॉर्म करना है, तो आपातकालीन संपर्क में जाके आप वहाँ पे आपका नेविगेशन दे सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ नाम डालूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ से मेरा जो लाइव लोकेशन है वो उनको चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे भाई को ये लाइव लोकेशन भेजा है। तो यहाँ पे जो भी इंसान आपने जिनका भी नंबर डाला है वो इस पर क्लिक करेगा तो वो आपके पास यहाँ पे लाइव लोकेशन देख के आपके पास इंस्टेंटली पहुँच सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन में, जिससे कि आप हमेशा सेफ़ और सिक्योर महसूस कर सकते हैं। तो जैसे ही वो दबाएंगे वो आपके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या कुछ, तो यहाँ पे पुलिस नियंत्रण कक्ष का भी नंबर दिया गया है, जिसको आप क्लिक करके उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये 100 नंबर होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है आप जहाँ भी हैं उनको कॉल चला जाएगा। तो ये दोनों फीचर एप्लीकेशन में बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं। और जब भी आप यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो सक्रिय बुकिंग होता है उसके अंदर आप जब भी जिस भी लाइव लोकेशन पे हैं वहाँ से आपका लाइव लोकेशन दिया जाएगा। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो अभी ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अभी चलिए राइड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी जैसे ही ड्राइवर राइड कंप्लीट करेगा हमें तुरंत यहाँ पे बिल आ जाएगा। देखिए, उन्होंने वहाँ पे ड्राइवर ने अपनी तरफ से राइड कंप्लीट किया। जैसे ही राइड कंप्लीट किया आपको एक मैसेज भी आ जाएगा और पूरा बिल जो है एप्लीकेशन में दिख जाएगा। तो अभी आप फिर से उसको चेक कर सकते हैं पेमेंट देने से पहले कि जो आपको बताया गया था वो है या नहीं। तो कैब का रेंट आपको बोला गया था 1500 रुपये। आपका जो किलोमीटर हुआ है 154 हुआ है, उसके हिसाब से 1232 रुपीज़ आपको देना है। ड्राइवर अलाउंस आपको 100 रुपये देना है। बाकी का कुछ चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो कुल जो अमाउंट हुआ था, देखिए आपका हुआ था 2900 समथिंग, तो अभी ये 28 के आसपास ही आ गया। तो इसका एक्यूरेसी में काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने बुकिंग टाइम आपके क्या थे और आपने ट्रैवल कब किया, वो दोनों है। वास्तविक निर्धारित आपका कितना था और आपने वास्तविक में आप कितने समय में आपने स्टार्ट किया और एंड किया, ये आपको दिख जाता है। अगर आप ड्राइवर को कैश पेमेंट दे देते हैं, यहाँ पे लिखा गया है राइड पूरी हुई है, नगद या कार्ड से भुगतान करें, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्टली ड्राइवर को कैश दे देते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पीछे आ जाइए और अपना रेटिंग जो है आप दे सकते हैं उनको। बट हमको अभी और कंप्लीट करना है। तो जैसे ही हम उनको पेमेंट दिए बिना पीछे आ गए और तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो पेमेंट है, आप इस राइड में जाएंगे तो पेमेंट यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देता है। आपको पेमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट राइड आपकी नहीं ले पाएंगे इस एप्लीकेशन से। तो आपको पेमेंट करना ज़रूरी है। तो आपने फिर से आपको देखना है बिल डिटेल्स कि कितना बिल हुआ है। तो इसमें आप जैसे ही ये एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे, आपके राइड्स में जाएंगे, आपका राइड कंप्लीट हो गया इसलिए वो अभी हिस्ट्री में चला गया। हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेटस, आपने रेटिंग अभी तक नहीं दिया है, पेमेंट आपका पेंडिंग है। तो आपको अगर पेमेंट करना है, आपने सोचा कि मैं उसको कैश दे सकता हूँ बट आपके पास कैश नहीं है, तो आपको हमने ऑनलाइन के ऑप्शंस भी दिए हैं। तो जैसे ही आप बिल डिटेल्स में जाएंगे, आपको पहले तो बिल चेक करने का पूरा डिटेलिंग दिया गया है। तो आपको मैंने बोला कि रेंट किलोमीटर
जिसके हिसाब से मैं आपको बोला था कि ड्राइवर को किलोमीटर के पिक्चर्स भी निकालना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि आपका स्टार्ट रीडिंग था 0, उसके हिसाब से ड्राइवर ने फ़ोटो निकाला था, ये यहाँ पे 0 है। और अंत मीटर तस्वीर जो लास्ट में उन्होंने रीडिंग लिया वो 154 किलोमीटर था, जिसका आपके पास ये फ़ोटो प्रूफ है। तो एप्लीकेशन में ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी के लिए और मिस कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें दी गई है। तो आपने बिल को चेक कर लिया और उसके बाद अभी पे करें। तो पे करें में अगर आपको वॉलेट में आपके उतना पैसा है तो आप डायरेक्टली वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, और अगर कम भी है तो आप देख सकते हैं कि आपका भी 2800 के आसपास जो बिल है उसमें से आप सोच रहे हैं कि मैं वॉलेट से कुछ दे दूं। तो ये वॉलेट को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका वो जो वॉलेट में जो इतना अमाउंट था वो माइनस हो गया और आपको सिर्फ अभी 2500 रुपये उनको ऑनलाइन पे करने। बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं पूरा ही ऑनलाइन पे कर दूंगा, तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिया है पे ऑनलाइन। तो पे ऑनलाइन पे अगर क्लिक करेंगे, पे करेंगे, तो जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं पेमेंट के जो पूरे ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो जैसे कि अभी पूरे बैंक्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और कोई दूसरा इस लिस्ट में अगर आपका बैंक नहीं है तो आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करके इस बैंक से आपका ले सकते हैं। तो जैसे मेरा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरे को यहाँ पे मेक पेमेंट में मैं जाऊँगा। यहाँ पे सिर्फ मेरे को मेरा यूज़र ID पासवर्ड डालना है और मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या आप सच में बाहर निकलना चाहते हैं? हाँ। फिर से उसमें और जो दूसरे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन पेमेंट के, जैसे नेट बैंकिंग मैंने आपको दिखाया, मोबाइल पेमेंट्स के ऑप्शन है, स्कैन पे, उसके बाद अपने पास है पेटीएम से आप पे कर सकते हैं, वॉलेट के ऑप्शन से मोबीक्विक, ओला मनी, जियो मनी, फ्री चार्ज, इनसे पे कर सकते हैं। UPI के पूरे ऑप्शन हमने दिए हैं, भीम ऐप से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, पेटीएम से, व्हाट्सएप पे से, ये सब ऑप्शंस हमने दिए हैं। और आपको अगर इंटरनेट का कोई इशू है तो आपको डायरेक्टली मैसेज भी आ जाता है कि आपको इतना पेमेंट करना है। ठीक है, तो अभी ये डेमो के लिए हम बोल रहे थे, तो लाइव पेमेंट हम नहीं करेंगे। आपको अगर लगता है कि नहीं मैं मेरे पास पैसे हैं, तो हम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को मतलब पीछे आ जाएंगे। तो सपोज़ अगर आपने ड्राइवर को कैश दे दिया तो ड्राइवर को सिर्फ वहाँ से आपका पेमेंट मिला वो एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप उनको पेमेंट दे देते हैं आपका स्क्रीन आगे चला जाता है और आपको वहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हैं। तो आप जैसे मैं 5 स्टार देता हूँ और लिख रहा हूँ यहाँ पे वेरी गुड सर्विस। जैसे मैं लिख देता हूँ अभी क्विक एंड अफोर्डेबल सर्विस। वैसे आप आपका फीडबैक यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको कुछ और चीज़ें बोलनी है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि हम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा लंबा वीडियो ये हो गया है, बट सब चीज़ें आपको बोलना या बताना ज़रूरी था। और इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट्स यहाँ पे लगते हैं तो आप हमको पूछ सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे फीडबैक दिया, इसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपका राइट कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इन फ्यूचर आपको अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको PDF बिल चाहिए, तो आप फिर से आपके एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे जाके आपके राइट्स में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, आपका जो राइड था उस दिन का टाइम और दिन आपको पता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, बिल डिटेल्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल डिटेल्स यहाँ पे पूरा आ गया है। जैसे ही आप बिल पेमेंट करते हैं आपको ईमेल पे आप चालान ले सकते हैं। तो ईमेल चालान अगर बोलेंगे आप, तो आपका जो मेल होता है उसके ऊपर आपको ईमेल में ये इनवॉइस आ जाएगा। तो देखिए ये ईमेल आपको आ गया है, ईमेल पे पूरा बिल आ गया है, ड्राइवर कौन था, गाड़ी कौन सी थी, कहाँ से कहाँ आपने ट्रैवल किया और आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और ये PDF में आपको बिल मिल जाएगा, जिसको आप कहीं पर सबमिट कर सकते हैं विद GST नंबर। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे
दे सका हूँ। और फिर भी आपको अगर कुछ लगता है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।